दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों हाजिर है दिन भर की ताजा तरीन फटाफट से बड़ी खबरें लेकर के, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा दे दिया है रेलवे ने। जाने क्या तोहफा दिया गया है आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं तो इस खबर को जरूर ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ दोस्तों देश में 4 जुलाई को ही दस्तक दे चुकी थी कोरोना की तीसरी लहर। वैज्ञानिकों ने DDL मैट्रिक्स के जरिए किया है दावा, कहा है लापरवाही से होगा तेज कोरोना। यानी दोस्तों देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है। तीसरी लहर के बारे में आपको पूरी अपडेट, पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको जानने को मिलेगा कि कल मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी नए मंत्रिमंडल से इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो कौन कौन सी चीजों पर बातचीत होने वाले, इसके भी बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ देश में ट्रेन बस सेवा लॉकडाउन को लेकर के भी बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसका पता होना आप सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके भी बारे में आपको बताएंगे। इसी के साथ महामारी के बीच मरीजों को राहत दे दी गई है। सरकार ने जरूरी मेडिकल डिवाइसेज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तो कौन सा फैसला लिया गया है इसकी भी बारे में आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ महिंद्रा ने लॉन्च कर दी है नई बोलेरो। दोस्तों बोलेरो की नियो की यहाँ पे शुरुआती कीमत 8.48 लाख रुपए है, आज से उपलब्ध हो गई है। दोस्तों इसके भी बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसी के साथ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के आ रही है चौंकाने वाली खबर। दोस्तों तीसरी लहर के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ डेल्टा वेरिएंट, जी हां दोस्तों, तेजी से दुनिया भर में डाल रहा है डाका। अमेरिका में वैक्सीनेशन कम होने से बढ़े हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के मामले। दोस्तों कोरोना एक बार फिर से देश में अपने पांव पसार रहा है, तो क्या आखिर इसके बारे में जानकारी है पूरी आपको देने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों गुड न्यूज, खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों को दशहरे से पहले मिलेगा DA का पैसा। जाने कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी। दोस्तों कर्मचारियों के लिए भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, तो आप सभी को पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ बिजनेस, अगर आप लोग खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी आ गई है। मोदी सरकार देने जा रही है आप लोगों को यह मदद। दोस्तों आपको इसके भी बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ आपको जानने को मिलेगा आपके जिले की, आपके राज्य की हर खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस जिले से हमारी वीडियो देखते हैं। इसी के साथ दोस्तों कांग्रेस सरकार को महंगाई पर घेरने की तैयारी में है। दोस्तों कांग्रेस ने क्या कहा है, देश भर में बढ़ते पेट्रोल डीजल और जो अनियमित महंगाई है लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर क्या बयान आया है। जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी है, उनकी तरफ से क्या बयान आया है, इसके भी बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को जानने को मिलेगा कि कई सारे राज्यों में बाढ़ का खतरा, रेलवे ने रद्द कर दी कई ट्रेनें, कई रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। कई सारी जगहों पर भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूट रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह यहाँ पे जाम हो चुका है। दोस्तों आइए एक एक करके सभी खबरों पर फटाफट से नजर डालते हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि सरकार की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए गए हैं। वहीं सब्जियां आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। पंजाब में मटर, हरी धनिया की कीमतें काफी ज्यादा आसमान पर जा चुकी हैं। पंजाब में भीषण गर्मी व उमस की बीच सब्जियां झुलसने लगी हैं और इसके भाव आसमान छू रहे हैं। इसका कारण यह हालात यह है कि हरी सब्जियां आम लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। वहीं दोस्तों आपको बताते चले कि यूपीए सरकार ने BJP से ज्यादा बढ़ाए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आंकड़े कुछ और दे रहे हैं गवाही। दोस्तों देश की राजधानी समेत तमाम शहरों में पेट्रोल डीजल के भाव 100 रुपए के पार चल रहे हैं, जबकि डीजल भी 90 रुपए के करीब जा चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इस तेजी ने फिर से राजनीतिक गलियारों को गर्म कर दिया है। दोस्तों जिसकी वजह से पक्ष और विपक्षी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। सरकार ने पेट्रोलियम मंत्री तक बदल दिए हैं, जिसका भी मुद्दा लगातार बनाया ही जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लागू कर दिया गया है, जिसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी और साथ ही कई सारी जो सरकारी योजनाएं हैं उससे आप लोग वंचित रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून को सख्ती से अपनाया जा रहा है। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया है। दोस्तों इसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने तक पर रोक रहने वाली है। वहीं दोस्तों अगर बात करें अगली जानकारी की, तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे गिरते देख रेलवे ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। कई सारी जगहों पर कोरोना कर्फ्यू, सभी कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने कटिहार अमृतसर स्पेशल ट्रेन के संचालन के बाद और नई ट्रेन किशनगंज अजमेर के बीच चलाने का फैसला लिया है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले कि देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है, लेकिन हैदराबाद के एक प्रमुख वैज्ञानिक ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। उनका दावा है कि 4 जुलाई को ही कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे चुकी है। दोस्तों यह दावा भौतिक विज्ञानी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने किया है।
दोस्तों आपको बताते चले इसी के साथ ही कि जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर यहाँ पे देश में दस्तक दे चुकी है और आपको बता दें कि तीसरी लहर की जो पीक होने वाली है उसमें रोज 6 लाख से ज्यादा मरीज मिल सकते हैं। आपको बता दें 3.45 लाख ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत बताई जा रही है। दोस्तों देश में भले ही कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों में कमी आई है, लेकिन अभी इसका पूरी तरीके से खतरा टला नहीं है। दोस्तों आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही देश में दस्तक दे सकती है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनाए गए अधिकार प्राप्त समूहों ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों का एक रोडमैप तैयार किया है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें कि 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के लगभग 39,000 केसेस सामने आए हैं। वहीं 895 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। दोस्तों बता दें देश में कोरोना की दूसरी लहर का संकट बरकरार है। तीसरी लहर भी एंट्री कर चुकी है। 4 जुलाई को वैज्ञानिकों की तरफ से दावा किया जा रहा है और साइंटिस्टों की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि तीसरी लहर काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बताते चले कि बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें जिसके कारण समस्तीपुर रेल मंडल ने समस्तीपुर दरभंगा डाउन लाइन को बंद कर दिया है। दोस्तों आपको बताते चले कि बाढ़ को देखते हुए कई सारे जगहों पर यहाँ पे जो ट्रेन यातायात है वो प्रभावित हो ही रहा है। इसी के साथ उत्तराखंड जाने वाले लोगों के लिए भी मुसीबत बन चुकी है। दोस्तों भारी बारिश से टूट रहे हैं पहाड़। बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह जाम। दोस्तों बता दें उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन शुरू हो गया। भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कि आपको बता दें वहां पर जो बंद है, कई सारी जगहों पर बंद लगातार की हो रहे हैं जो पहाड़ टूटने की वजह से। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें अगली जानकारी की तो आपको बताते चले कि कल मंत्रिपरिषद बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी नए मंत्रिमंडल से इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सदस्यों का कार्यकाल नया होने के कारण इतनी जल्दी एक बार फिर इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले मंत्रियों के शपथ लेने के अगले ही दिन एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी। दोस्तों आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पे बैठक करने वाले हैं और इस कैबिनेट की बैठक में 11 बजे शुरू होने वाली है। उस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। सदस्यों का कार्यकाल नया होने के कारण इतनी जल्दी एक बार फिर इस मीटिंग को किया जा रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक से पहले मंत्रिमंडल सदस्यों से कुछ बातों को साझा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और इस बैठक के कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी की जाएंगी। दोस्तों बताते चले कि कुछ अहम फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं इस बैठक। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि कोरोना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिकल डिवाइसेज पर सरकार ने ट्रेड मार्जिन तय कर दिए हैं। नए ट्रेड मार्जिन के साथ रिवाइज दरें 20 जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी में महंगी दवाई और डिवाइसेस से निपटने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। ग्राहकों से ज्यादा पैसा वसूलने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। कोरोना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिकल डिवाइसेज पर सरकार ने ट्रेड मार्जिन तय कर दिए हैं। नए ट्रेड मार्जिन के साथ रिवाइज दरें 20 जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगी। ग्राहकों को इससे फायदा मिलेगा और उनसे कोई भी ज्यादा दाम वसूल नहीं कर पाएगा। दोस्तों आपको बता दें सरकार ने 5 मेडिकल डिवाइसेज की कीमतों पर ट्रेड मार्जिन तय किया है। इनमें पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर शामिल हैं। दोस्तों आपको इसी के साथ ही बताते चले कि महिंद्रा ने लॉन्च कर दी है नई बोलेरो नियो। शुरुआती कीमत है 8.48 लाख रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि नई बोलेरो नियो आज से देश भर के सभी डीलरशिप में बिक्री के लिए उपलब्ध है। दोस्तों महिंद्रा बोलेरो नियो लॉन्च कर दी गई है। आपको बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की पॉपुलर एसयूवी बोलेरो अब नए अवतार में आ गई है। कंपनी ने आज इसके नए मॉड्यूल को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों कंपनी ने इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 8.48 लाख रुपए रखी है। नई बोलेरो नियो आज से देश भर में सभी डीलरशिप में बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर देश भर में चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं और इसी बीच दोस्तों डेल्टा वेरिएंट तेजी से दुनिया भर में डाका डाल रहा है। दोस्तों अमेरिका में वैक्सीनेशन कम होने से जो मामले हैं वो बढ़े हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले हफ्ते वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण लगातार चौथे सप्ताह को चिन्हित किया गया था। दोस्तों इस सप्ताह गिरावट के साथ फिर से यहाँ पे जो संख्या है कोविड-19 के संक्रमण की वो बढ़ रही है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के चलते होने वाले विनाशकारी प्रकोप को देखते हुए चेतावनी देते हुए कहा गया है कि वायरस के नए स्ट्रेन का तेजी से प्रसार हो रहा है। IANS की खबर के मुताबिक टेड्रोस ने जिनेवा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले हफ्ते वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के बढ़ते मामलों में लगातार चौथे सप्ताह को चिन्हित किया गया और 10 सप्ताह की गिरावट के बाद फिर से यहाँ पे जो कोरोना है वो बढ़ने शुरू हो चुका है।
यानी काफी ज्यादा आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत। तीसरी लहर बहुत ज्यादा भयावह होने वाली। इसी के साथ गुड न्यूज आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों दशहरे से पहले मिलेगा डीए का पैसा। जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को अपने डीए के पैसे का इंतजार है। अच्छी खबर यह है कि इसका भुगतान जल्द ही होने वाला है। सितंबर अंत में डीए की 3 किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को अपने डीए के पैसे का इंतजार है। अच्छी खबर यह है कि इसका भुगतान जल्द होने वाला है। सितंबर अंत में डीए के 3 किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि अक्टूबर से त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में अक्टूबर में दशहरे से पहले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान हो जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह त्योहारों के तोहफे से कम नहीं होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो खुशखबरी आप सभी के लिए कि मोदी सरकार करेगी 10 लाख रुपए तक की मदद। दोस्तों बता दें कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश में कई तरह के धंधे चौपट हो गए हैं। सभी कारोबार सिमट गए हैं, लेकिन आप सभी के लिए एक अवसर दे रही है सरकार। दोस्तों आपको बताते चलें कि सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर आप खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपकी मदद की जाएगी। दोस्तों छोटा कारोबार शुरू करने या फिर आप लोग पुराने काम को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप लोगों को कई तरह के लोन मिलते हैं। शिशु लोन के तहत आप लोगों को 50,000 रुपए मिलते हैं। किशोर लोन के तहत आपको 50,000 से 5 लाख रुपए मिलते हैं। तरुण लोन के तहत आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप इन सबका फायदा ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें अगली खबर की तो आपको बताते चलें सरकार की तरफ से। दोस्तों आपको बता दें कि अब अमूल दूध की भी कीमतों में यहाँ पे बढ़ोतरी हो चुकी है। दोस्तों 2 रुपए पर लीटर तक महंगा हुआ है। जिसमें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच दूध की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अमूल दूध के बाद अब दूध जो कंपनी मदर डेयरी उसने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों 2 रुपए प्रति के हिसाब से वृद्धि हुई है, यानी जो कीमतें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चलें कि केंद्रीय सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार जल्द ही किसानों के खाते में भेजने वाली है भारी भरकम रकम। दोस्तों कोरोना वायरस के कारण देश में जो हालात बिगड़े उसकी वजह से सरकार किसानों महिलाओं की काफी ज्यादा सरकार मदद करने वाली है और जल्द ही कुछ नया निर्णय लिया जा सकता है। दोस्तों केजरीवाल सरकार का भी बड़ा बयान आया है। कहा है कि कल उत्तराखंड दौरा होने वाला है, उसमें फ्री बिजली मिलनी चाहिए, फिर नहीं इस पर जिक्र होगा। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुफ्त बिजली का राग अलापन के बाद अब उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी तैयारी में है। सीएम केजरीवाल पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वह राज्य की बीजेपी सरकार को फ्री बिजली के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। सीएम केजरीवाल को फ्री बिजली के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तर्ज पर पंजाब और उत्तराखंड में भी मुफ्त बिजली का ऐलान कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले कि बैंक कर्मियों के लिए बड़ी खबर। अब हर साल मिलेगी 10 सरप्राइज लीव। दोस्तों बैंक कर्मियों के लिए खुशखबरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। आरबीआई ने आदेश दिया है कि जो बैंकर संवेदनशील पदों पर काम कर रहे हैं उन्हें हर साल कम से कम 10 दिन की सरप्राइज लीव यानी बिना बताए छुट्टी मिलेगी। यह नया नियम शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अलावा रूरल डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होने वाला है। यदि 10 दिनों की सरप्राइज छुट्टी आप लोगों को मिलने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बड़ा फैसला ले लिया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आगे आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।